क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखेंगे। मैं हूं किशन पांडे और यह यूपी बोर्ड का सबसे नंबर 1 एजुकेशन का बेस्ट प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, लगातार क्लासेस को रिवाइज कर रहे होंगे। 10th के बाद आप 11th में आ चुके हैं और 11th का में फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि फिजिक्स की शुरुआत अगर आप कर रहे हैं तो मात्रक, मापन तथा त्रुटि विश्लेषण, जो अब नए एनसीईआरटी के हिसाब से भौतिक जगत तथा मापन के नाम से हो चुका है। भौतिक जगत आपका जो पहला चैप्टर था, अब उसको मात्रक तथा मापन के साथ नए एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार मर्ज कर दिया गया है। ये वीडियो बहुत कम समय में आपके लिए देसी घी का कंटेंट देने वाली है, यानी कि प्योर कंटेंट होगा इसमें, और बहुत कम समय में आप मात्रक, मापन और त्रुटि विश्लेषण और बात करें तो वीमा वगैरह निकालना सब कुछ आसानी से सीख जाएंगे। बहुत बेसिक से सिखाऊंगा आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले कि इस चैप्टर का फ्लो क्या रहेगा, यानी कि इस चैप्टर में कौन से टॉपिक हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक आपको पता है कि ये चैप्टर पूरे फिजिक्स के लिए बेस है, आधार है इस चैप्टर का, और ये पहला चैप्टर है, इस वजह से इस चीज को बहुत ईमानदारी से देखिए, क्योंकि आपको पता है कि वीमा और मात्रक ये न सिर्फ आपके 11 में, न सिर्फ आपके 12th में, बल्कि 12th के बाद आप जितने भी एग्जाम देंगे सब में सवाल यहां से पूछा ही जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हम बात करें मेरे भाई, तो मापन की आवश्यकता हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि मापन जो हम करते हैं, किसी चीज को मापते हैं, उसकी आवश्यकता आखिर में क्यों पड़ी। उसके बाद बात करेंगे कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, फिर भौतिक राशियों को मापेंगे कि कैसे उसको मापते हैं, फिर मूल एवं व्युत्पन्न मात्रक, मतलब मूल राशि एवं मूल मात्रक, उसके मात्रक को मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक, फिर मात्रकों की पद्धतियां कितनी हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फिर लंबाई, द्रव्यमान, समय के प्रयोग में आने वाले और भी अन्य मात्रक जो यूज होते हैं। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण व्युत्पन्न मात्रक उदाहरण के, तो उदाहरण लेते हुए हम इस चीज को साबित करेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे, जब आप मात्रक तथा मापन सीख जाएंगे बहुत अच्छे से, फिर हम आपसे बात करेंगे वीमी विश्लेषण, वीमा क्या होती है, फिर भौतिक राशि की वीमा कैसे निकालते हैं, फिर वीमी सूत्र था वीमी समीकरण और उसके वीमी विश्लेषण यानी कि वीमी सूत्र के वीमाओं के अनुप्रयोग। ये टॉपिक है इतना जो हमें सीखना है और ये महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मेरे भाई भौतिक राशियां। सबसे पहले भौतिक राशि, क्योंकि हम मापेंगे भी इसी को। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें आपसे कि भाई भौतिक राशियों को भी छोड़ दीजिए, सबसे पहले सोचिए कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। भौतिक विज्ञान को मापन का भी विज्ञान कहा जाता है, मापन का विज्ञान भी कहा जाता है भौतिक विज्ञान को। अगर हम ये समझने की कोशिश करें तो एकदम स्टार्ट कर रहे हैं, अगर बहुत कमजोर हो मेरे भाई तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। ठीक है, और नए हो तो मेरे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ये नोटिफिकेशन और ये क्लासेस आपके लिए पूरी तरीके से हर चैप्टर का वन शॉट के तौर पे आपको सारे कंटेंट मिलते रहेंगे। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान को मेरे भाई मापन का भी विज्ञान कहा जाता है, मापन का विज्ञान कहा जाता है। और भौतिक विज्ञान की जो परिभाषा है जिसमें हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, यानी कि द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स, यानी कि आपके आसपास जितनी भी चीजें हो रही हैं वो सब फिजिक्स है। भौतिक विज्ञान की जो इंग्लिश है, ये भौतिक विज्ञान शब्द कहां से है? फिजिक्स। फिजिक्स जो शब्द आया वो फ्यूसिस शब्द से आया। किससे? फ्यूसिस से। और फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर, यानी कि प्रकृति। जिसमें हम प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। ये जो फिजिक्स शब्द आया वो वाकई में एक फ्यूसिस वर्ड से आया, और फ्यूसिस का जो मतलब होता है वो होता है नेचर, यानी कि द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स, जिसमें हम प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं, यानी कि आपके आसपास जितनी भी चीजें, जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो सब भौतिक विज्ञान है। ठीक है, अगर हमारे हाथ में ये पेन है और मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, अब आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी हो गई, बिजली हो गई, वेव हो गया, जितनी भी चीजें आपको दिख रही है, वायुमंडल, सब आपके चारों तरफ सब कुछ फिजिक्स है। इसलिए फिजिक्स को थोड़ा सा फील करके पढ़िए, बहुत आराम से पढ़िए, बहुत सुकून से पढ़िए, और बहुत मजा आने वाला है आज के लेक्चर्स में। तो कॉपी पेन निकाल लेंगे और जो चीज मैं बताऊंगा मेरे भाई उस चीज को नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि सिर्फ हम एक चीज पे बात नहीं करेंगे, इसमें हम कई टॉपिक को कवर कर रहे होंगे
और इस वन शॉट की वीडियो में आपको सब कुछ एक बार में मिल जाएगा, बस इसका नोट्स बना लीजिएगा और फिर आपको बीमा निकालने से कोई रोके तो कहिएगा, ये बात भी जान लीजिए। तो यानी कि अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये रही भौतिक विज्ञान, और जितने भी वस्तुएं हैं आपके आसपास सब भौतिक विज्ञान का ही हिस्सा है। जितनी भी वस्तुएं आपको दिख रही हैं उसका अध्ययन करें, सब भौतिक विज्ञान है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आप भौतिक राशियां, वे राशियां जो भौतिक के, वे सभी राशियां जिनका मापन भौतिक के विभिन्न नियमों और सिद्धांतों के प्रतिपादन हेतु आवश्यक है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। या फिर आप कह सकते हैं वे सभी राशियां, वे जितनी भी राशियां हैं जो भौतिक के नियमों का पालन करती हैं, भौतिक के सिद्धांत के नियमों का पालन करती हैं, भौतिक के सिद्धांत को पालन करती हैं, उसे हम भौतिक राशियां कहते हैं। ये भी हम कह सकते हैं। हमने ये क्या कहा यहाँ पे कि जिनका मापन भौतिकी के विभिन्न नियमों पर, तो ये मापन का ही तो विज्ञान हुआ, है कि नहीं। तो वे सभी राशियां, जैसे आप कह सकते हैं लंबाई, हम किसी वस्तु जैसे हमारे पास है, हम कहते हैं भैया कितना बड़ा है, भैया लड़का ब्याह करेगा, कहन कि भैया लड़का कई फीट का रहा बतावा जरा। लंबाई मापते हैं किसी का वजन मापते हैं। बताइए हम 50 किलो हैं, अभी हम कुपोषण के शिकार तो नहीं है, हम 30 किलो हैं। भैया समय को मापते हैं, भैया 3 बज गया, अभी तक हम पढ़ाई नहीं स्टार्ट की, हमने किशन सर की क्लास नहीं करी। ये सब क्या है, ये सब भौतिक विज्ञान है मेरे भाई। बल, ताकत का इस्तेमाल करते हैं, कितना ताकत से मारे होंगे भैया। ताप, टेम्परेचर है, हो बहुत गर्मी पड़ रही है, जितना गर्मी पड़ेगी उतना चाप के पढ़ाई करेंगे मेरे भाई। वैद्युत धारा, इतने वोल्ट की धारा हमारे घर में आती है, लाइनियां बहुत तेज रही। जितनी भी चीजें आप मापते हैं वो सब क्या है, वो सब भौतिक के नियमों का अगर वो पालन करती हैं तो वो मेरे भाई क्या कहलाएंगे, भौतिक विज्ञान कहलाएंगे। ये हो गई भौतिक विज्ञान के बारे में, यानी कि भौतिक राशियों के बारे में। और हम इन्हीं सब राशियों में, अब सवाल ये आता है कि भाई मेरे भाई इतनी राशियां हैं, लंबाई, द्रव्यमान, किलो, किसी कुछ नापना, किसी को पर्दा नापना, किसी को शर्ट नपवाना है, तो सबके लिए एक पैरामीटर, एक पैमाना सेट किया गया। आइए उस पैमाने की बात करते हैं कि ऐसी कौन सी मुख्य राशियां हैं जिससे हम पूरी फिजिक्स को माप सकते हैं, पूरी धरती को माप सकते हैं, जो भी वस्तुएं हमें दिख रही हैं सब कुछ माप सकते हैं। तो एक स्टैंडर्ड बनाया गया जिसको हम कहते हैं मूल राशि। इसके बाद जो आता है मेरे भाई कि भौतिक राशियों को मापने की बात आती है, तो मापन की बात करते हैं कि भौतिक राशियों का मापन कैसे करते हैं। आपको पता है कि अगर आप किसी चीज को माप रहे हैं तो मापन के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है, इस बात को याद रखिएगा। आप किसी भी चीज को माप रहे हैं, मापन कर रहे हैं किसी चीज का, तो वहां पे 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो मेरे भैया आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, एक तो मेरे भाई आंकिक मान, ठीक है, और एक है मेरे भाई मात्रक, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं और यूनिट, ठीक है। अगर हम आपसे ये कहें कि जैसे आप चीनी लेने जाते हैं, आप कहते हैं भैया, दुकानदार से कहते हैं हमें 5 किलो चीनी दे दीजिए। सपोज दैट, मान लीजिए आप कहते हैं मेरे भैया हमको 5 किलो चीनी चाहिए भैया, तो अगर इनमें से दोनों में से कोई एक चीज आप छटका दीजिए, हटा दीजिए, तो सुकून से समझिए कि क्या आपको चीनी मिल पाएगी। आप कह दीजिए किलो चीनी दे दीजिए, तो कहेगा भैया कितना दे दे, कितना चाहिए। फिर आप कह दीजिए 5 चीनी दीजिए, 5 दाना चीनी का निकालेगा, आपको हाथ में धरा देगा, ले जाओ खुश रहो। तो मापन हुआ चीनी का, करना है किसका मापन, यह है एक राशि हो गई। ये क्या हो गई मेरे भाई, ये राशि हो गई। ये क्या हो गई, ये राशि हो गई, ये राशि हो गई। और ये राशि 2 बात पे डिपेंड करेगी, एक 5 और किलो में, यानी कि इसको न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए तो हम मात्रक का चयन करते हैं। पहले चीज, सर्वप्रथम हम उसी प्रकृति का एक मानक चुनते हैं, एक स्टैंडर्ड चुनते हैं, मानक मान जिसे कहते हैं, ठीक है। भौतिक राशि की स्वेच्छा से चुना गया मानक मान उसका मात्रक कहलाता है। जो आप मानक मान कहते हैं, सोचिए मापन कैसे करेंगे। जो स्वेच्छा चुनते हैं कि भैया हमें 5 चाहिए, 4 चाहिए, 3, ये आप अपने स्वेच्छा से चुनते हैं। कोई भी ऐसी चीज है उसको आप स्वेच्छा से चुनते हैं कि भैया हमें एक अच्छी शर्ट चाहिए, हमें 2 शर्ट चाहिए, आप अपने से
चूज करते हैं कि हमें ये 2 सेट चाहिए, ये अपनी स्वेच्छा से आपने चुना। तो वही बात हो गई कि भैया एक तो हो गई न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होकर मानक मान, जिसे आप मात्रक कह रहे हैं उसका मतलब मानक मान। ठीक है, अब समझिए जरा, बुद्धि से समझिए थोड़ा सा। तो मापन के लिए 2 आवश्यकता पड़ेगी, ये है 5 न्यूमेरिकल वैल्यू और एक आप राशि दी, उसको नाम दिए कि हमें किलो चाहिए इतना, एक आपने मात्रक दिया। तो भौतिक राशि को मापने के लिए इस चीज की जरूरत पड़ती है और उसी मानक मान को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, मात्रक कहते हैं। तो आइए हम अब इस चीज को समझते हैं कि मानक मान क्या है और हमारा मात्रक क्या होता है। अब इन दोनों की मात्रकों का चयन करेंगे और एक आंकिक मान, हमें 2 चीज चाहिए मापने के लिए, बराबर बात है इतनी, बिना इसके तो काम हमारा चल नहीं पाएगा। ठीक है, ठीक है, तो नॉर्मल है, तो इसे मानक उसका मात्रक कहलाता है। मात्रक को हम यू से लिखते हैं, यूनिट, यू फॉर यूनिट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगला है कि आंकिक मान प्राप्त करना। आंकिक मान टू फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि चुने गए मात्रक की तुलना दी गई भौतिक राशि से करते हुए यह प्राप्त करते हैं कि मात्रक उस दी गई राशि की कितनी बार सम्मिलित है, यानी कि संख्या कितनी है, हमें कितना चाहिए। नॉर्मल बात है, ये आंकिक मान ज्ञात करना होता है। हमें 2 चीज चाहिए, हमें 5 किलो चाहिए, 5 तो हमें आंकिक मान देना पड़ेगा, एक मात्रक बताना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब मापना शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको पता है कि 7 भौतिक राशियों में से 7 मूल राशियां होती हैं। अब हम उसके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ से समझाते हैं, क्यों है ऐसा, क्यों हम मात्रक तथा मापन पढ़ रहे हैं, क्यों जरूरत पड़ी फिजिक्स में, क्यों फिजिक्स को मापन का विज्ञान कहा जाता है। समझिए सुबह से ये सब तो आपको नोट्स बनाने के लिए, आपको समझाने के लिए कि आप कुछ उस चीज को कैसे समझेंगे, ये उस चीज के लिए है। कैम टू द रियलिटी, वेकअप टू द रियलिटी। तो आइए समझते हैं कि मूल मात्रक आखिर में क्या होता है। देखिए, आप कहीं भी फिजिक्स पढ़ेंगे, कहीं भी उठा के देख लीजिए पूरे यूट्यूब इतिहास में, आपको मेरा जो तरीका लगेगा ना मेरे भाई, वो डिफरेंट लगेगा। आपको ये लगेगा ही नहीं कि कोई एक ऐसी चीज, ऐसे सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं जो शायद मेरे लिए टफ होगा। आपके लिए हर वो चैप्टर बहुत आसान बना दूंगा, प्रॉमिस है आपसे। एक हफ्ते में 1 ही 2 लेक्चर्स आएगा, लेकिन वो पूरी डेडिकेशन के साथ आएगा और बहुत कम समय में आपको बहुत प्योर कंटेंट देने वाला हूं मेरे भाई, ये बात आप जान लीजिए। तो इसलिए मेरे भाई, आपको सिर्फ क्या काम करना है, आपको सिर्फ अपना प्यार सपोर्ट बना के रखना है। समझ गए? आपको अच्छा लगे बताइए, अगर कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कर दीजिए तुरंत, सर मुझे ये प्रॉब्लम थी यहां पे, सर मुझे ये नहीं समझ में आया। वो आप देखिए अगले लेक्चर्स में आपके वो डाउट क्लियर हो जाएंगे, गारंटेड। एक एक बच्चे का कमेंट पर्सनली देखता हूं कि क्या समस्या आपको हो सकती है और उस समस्या का सलूशन मैं आने वाले किस वीडियो में दे सकता हूं, ये भी है। और ये चाहिए भी एक शिक्षक को, कोई भी शिक्षक से आप पढ़ रहे हो, ये चाहिए उसको। तो चलिए, अब आपको पता है कि भौतिक राशियां तो बहुत ढेर सारी है। किसी को ताकत का इस्तेमाल सीखना है, किसी को ताकत मापनी है, बल मापना है, किसी को टेम्परेचर, किसी को समय, किसी को अपने बाल मापनी है, किसी को अपने शर्ट की साइज नापनी है। तो इन सब के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया कि किस ऐसे किन किन चीजों से हम पूरी फिजिक्स को माप सकते हैं उसकी सहायता से, और हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। गांव वाले तो इतना जुगाड़ है कि अगर उनके पास पहले इंची टिप नहीं होता, रस्सी से नाप लेते थे, ये रहा भैया मेरे कमर साइज, ला शर्ट बनाई दे। जमाना बदला, फिजिक्स आई, वैज्ञानिक आया, और फिर आते हैं हम, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि मूल राशि और मूल मात्रक, आपको यहां पे डेफिनेशन मात्रक का मिल रहा है। मूल राशि के ही मात्रक को हम मूल मात्रक कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। सबसे पहले समझिए मूल राशि। मूल राशियों की संख्या जो है वो मेरे भाई 7 है, और मूल राशि के मात्रक को ही हम मूल मात्रक कहते हैं। स्वेच्छा से चुनी गई सभी राशियां जो परस्पर स्वतंत्र होती हैं, जो पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं। मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं तथा जिनके मात्रकों को अन्य पदों में नहीं व्यक्त कर सकते हैं।
जो किसी की सहायता से नहीं प्राप्त की जाती उसे हम मूल राशि कहते हैं। और मूल राशि के मात्रक को हम मूल मात्रक कहते हैं। नॉर्मल आप मूल राशि की परिभाषा लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं सुकून से, वे सभी भौतिक राशियां, वे सभी भौतिक राशियां जो पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं, जो पूर्णतया स्वतंत्र हो तथा जिनको परस्पर संबंधित न किया जा सके। अभी इसका मतलब भी मैं समझाऊंगा, इस लाइन का पूरा मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा। जिसको परस्पर संबंधित ना किया जा सके, न किया जा सके, सिंपल बात है। वे सभी भौतिक राशियां जो पूर्णतया स्वतंत्र हों, जिन्हें परस्पर आपस में संबंधित ना किया जा सके, उसे हम मूल राशि कहते हैं। और मूल राशियों को व्यक्त करने वाली को हम मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियां कहलाती है, तथा इनके मात्रक को हम मूल मात्रक कहते हैं। इनकी संख्या 7 है, इनकी संख्या 7। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको समझाते हैं कि इनकी संख्या 7 कैसे है और हमें सातों को कैसे पढ़ना है। ठीक है मेरे भाई, इनकी संख्या 7 है। ठीक है, तो नॉर्मल आप लिखेंगे सबसे पहले मूल राशि, और मूल राशि के मात्रक को क्या कह देंगे मेरे भाई, मूल मात्रक। ठीक है, अभी दो चीज देखते हैं, फिर आगे इस कॉलम में हम बढ़ा लेंगे। ठीक है, इसी सिरे में। ठीक है, मूल राशि तथा मूल मात्रक। पहला है जैसे लंबाई, लंबाई को कहते हैं मेरे भाई लेंथ। दूसरा है भैया द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी कि मास। तीसरा है भैया समय यानी कि टाइम। चौथा है ताप, टेम्परेचर। पांचवा है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। छठवां है ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी। और सातवां है पदार्थ की मात्रा। ठीक है, यह लिखा है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, और यह है भैया पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा यानी कि मोल। इनकी संख्या टोटल 7 है। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बहुत अच्छी चीज बताऊं, क्या है बहुत अच्छी चीज है कि 7 में से सिर्फ आपको 5 के काम लगेंगे मैक्सिमम। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति। इससे इन सातों से पूरी फिजिक्स को माप दिया गया। जैसे आप कोई मोटा है, छोटा है, पतला है, नाटा है, खोटा है, 1.5 इंच का है, 2 बित्ता का, सबको लंबाई में। किलो का हो, 1.5 किलो का हो, 1.5 कुंटल को, सबको द्रव्यमान मास में चला गया, वजन में। समय हो गया, टाइम को हर जगह वही है, सेकंड समय जितना बीत रहा है। ताप मापने कितनी डिग्री से डिग्री फ़ारेनहाइट, सबको ताप में ले आया। वैद्युत धारा कितने एम्पीयर की धारा आ रही है, ये सब के बारे में ये बता दिया। ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, दो चीज ऐसी हैं जो आपको शायद नहीं मिलेगी कहीं, लेकिन मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा इसलिए बताऊंगा क्योंकि ये चीज आपको मास्टर डिग्री में मिलेगी लगभग जाके। चलिए शुरू करते हैं। लंबाई को कोई इंसान, मैंने कहा कि
मोटा है, छोटा है, पतला है, सेंटीमीटर का, यही समझ लीजिए कि ये महत्वपूर्ण है। बी मान निकालने जाएंगे तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मेरे भाई लंबाई को मापते हैं मीटर में, द्रव्यमान को मेरे भाई किलोग्राम में, किलोग्राम, समय को सेकंड, ठीक है, ताप को केल्विन, वैद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल, ठीक है, पदार्थ की मात्रा मोल। लंबाई को मीटर में बदल दिए, संकेत लिख लीजिए, चाहे संकेत, मीटर को स्मॉल m से लिखते हैं, किलोग्राम को सिर्फ केजी से लिखते हैं, सेकंड को सिर्फ SEC से लिखते हैं, केल्विन को चाहे थीटा से लिख लीजिए, चाहे केल्विन को के से लिख लीजिए, एम्पियर को ए से लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म एम्पियर होता है, कैंडिला को CD से, पदार्थ की मात्रा को MOL से, MOL ही पूरा होता है, MOL शॉर्ट फॉर्म होता है। ये रहा संकेत। मूल राशियां 7 है, मूल मात्रक भी 7 ही होंगे। मैंने परिभाषा में आपको ये लिखा है, जो मैं मोरल ऑफ द स्टोरी आपको बताना चाहता हूं कि मेरे भाई इनमें से ये 7 राशियां, इनमें से किन्हीं भी एक राशि, 2 राशि को आपस में किसी भी कीमत पर संबंधित नहीं किया जा सकता। इन दोनों में को किसी भी प्रकार से आपस में परस्पर संबंधित नहीं कर सकते। अगर आपको कोई कह दे कि भैया चलो तुम 5 किलो मोटे हो, भैया तुम 5 किलो मोटे हो, मोटा तो आपको वजन में आ गया। मैंने कहा भैया तुम 5 किलो लंबे हो, लंबे किस में आएगा भैया? लंबे आ जाएगा लंबाई में। और 5 किलो लंबे हो, कभी सुना है क्या कभी इन दोनों को आपस में संबंधित कर सकते? नहीं। ये 7 राशियां स्वतंत्र है एक दूसरे से, इनको परस्पर कभी संबंधित नहीं किया जा सकता है। आप कभी नहीं कह सकते तुम 2 सेकंड छोटे हो, तुम 2 सेकंड छोटे हो, ये नहीं होता है। तुम भैया 48 डिग्री बड़े हो, 48 डिग्री बड़े क्या होता है भाई? कभी भी इनमें से किन्हीं दो को उठा के समय क्या हुआ है? 48 डिग्री सेकंड, कभी सुना है? यानी कि भौतिक मूल राशियां जो होती है वो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, इनको परस्पर आपस में संबंधित नहीं कर सकते। मूल राशि के बाद आता है मेरे भाई व्युत्पन्न राशि। और व्युत्पन्न राशि क्या होती है मेरे भाई? वे सभी राशियां जिनका हम मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किए जा सकते हैं। डेराइव्ड का व्युत्पन्न का मतलब उत्पन्न करना, कहां से? मूल राशियों की सहायता से। वे सभी राशियां जिनको हम मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न कर सकते हैं, मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न करते हैं, वो भैया हमारे क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न राशि। और व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब चाहे आप ये संकेत ऐसे भी लिख सकते हैं, लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, फिर आपका ये आ गया समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, कैंडिला, सबकी परिभाषा आपको दी है। ठीक है, पदार्थ की मात्रा मोल। मोल क्या है? 1 मोल हुआ पदार्थ की मात्रा, केमिस्ट्री में भी आप पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, थोड़ा सा एग्जांपल हम लेंगे कि आखिर में व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। जैसे हमने कह दिया सपोज दैट क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल मैंने कैसे कहा कि व्युत्पन्न मात्रक है या व्युत्पन्न राशि है, कैसे पता चलेगा? जैसे हमारा क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल को हम लिखते हैं भैया लंबाई, और लंबाई गुणित क्या होता है मेरे भाई? चौड़ाई, ये होता है। लंबाई को आप किस में मापेंगे? लंबाई भी आप मीटर में मापेंगे, मूल मात्रक में ही जाएगी, चौड़ाई भी आपकी लंबाई मीटर में ही जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? मीटर गुणित मीटर बराबर क्या हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर। मीटर गुणित मीटर बराबर मीटर का स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल हो गया। अब ये व्युत्पन्न मात्रक क्यों हुआ, ये व्युत्पन्न राशि क्यों हुई? क्योंकि मेरे भाई ये 2 मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न की गई, इस वजह से कह देंगे। और भी एग्जांपल हमारे पास, क्षेत्रफल हो गया हमारा, जैसे हमने कह दिया आयतन। सपोज दैट मान लीजिए हमने कहा आयतन। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई और गुणित ऊंचाई।
लंबाई को किसमें भी मीटर में, इसको भी किसमें मीटर में, इसको भी किसमें मीटर में। ये क्या हो गया मेरे भाई, मीटर का क्यूब हो गया हमारा। ये क्या हो गया, मीटर का क्यूब हो गया। अब ये भी मूल राशि, ये भी मूल राशि, ये भी मूल राशि, ये मूल मात्रक है, ये भी मूल मात्रक, ये भी मूल मात्रक है। ये आया किससे, उत्पन्न ही तो हुआ, ये सहायता से हुआ, खुद से तो आया नहीं। तो इस प्रकार से मूल राशियों की सहायता से जो बची कुची राशि थी धरती की, उसको भी माप दी गई। लेकिन इतने में साइंटिस्ट को सुकून नहीं मिला। कहा कि अगर कोई ऐसे पहाड़ की चोटी पे बैठ के बैठा है तो हम कैसे मापेंगे पहाड़ की ऊंचाई क्या है, वो कितने कोण नीचे बैठा है, कितनी दूर जाके बैठा है, ना वहां इंची टेप काम आएगी, ना किसी की लंबाई काम आएगी, कैसे होगा। सबका दिमाग घुमा, ओ बात तो सही कह रहे हो। तो भैया वहां पे एक चीज की खोज हुई जिसका नाम है पूरक राशि। वहां पे आई भैया पूरक राशि। क्या आई मैं ये भैया, पूरक राशि। समझते रहिए, थोड़ा समझते रहिए, थोड़ा सा समझिए, और थोड़े थोड़े में आपको प्रेम हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। ललला ललला, ठीक है। अब मैं आपको एक पूरा चार्ट बना के, एक डायग्राम बना के पूरा समझाता हूं। ये मेथड आपको और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये एक स्क्रीनशॉट आपको 4 जगह से बचा लेगी। हमने कहा कि भैया भौतिक राशियां हम माप रहे थे, ठीक है। हमने शुरू कहाँ किया कैरियर अपने, हम लोगों ने भौतिक राशि से, कि वे सभी राशियां जो भौतिक के नियमों का पालन करती हैं। भौतिक राशियों में हमने सबसे पहले पढ़ा कि मूल राशि क्या होती है, और मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक। फिर हमने पढ़ा कि भैया व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, व्युत्पन्न राशि क्या होती है। फिर इन दोनों से तो आधा पेट भर गया। फिर अंत में आई क्या, पूरक राशि। पूरक राशि, पूरक राशि क्यों आई, पूरक का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी। भौतिक राशियों को मापने के लिए, पूरा करने के लिए, मापन को पूरा करने के लिए जिस राशि की आवश्यकता पड़ी उसे हम पूरक राशि कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं। यानी कि सब कुछ माप चुके थे, लेकिन 2 ऐसी चीजें थी जिनको हम नहीं माप सकते थे, वो था हमारा कोण और हमारा क्या था, घन कोण। इसलिए पूरक राशि हमारी 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है मेरे भाई कोण, और एक होता है क्या, घन कोण। एक होता है मेरे भाई कोण, और एक हमारा क्या होता है मेरे भाई, घन कोण। तो यहां से हमारे पास 2 चीजें आई पूरक राशि में, एक आया मेरे भाई कोण, और एक हमारे पास क्या आया, घन कोण आया। याद रखेंगे, पूरक राशियां यानी कि भौतिक राशियों को पूरा करने वाली राशि को हम पूरक राशि कहते हैं। और इसमें से 2 चीजें आई, एक भैया कोण और एक घन कोण, ठीक है। कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। कोण, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। अगर हम कभी भी ऐसे चाप लगाते हैं, ये लो चाप बराबर लगा दिया, चाप बटे लंबाई, दैट इज कॉल्ड कोण, एंगल। चाप बटे लंबाई दैट इज, यानी कि आता नहीं है, कोण बराबर चाप बटे लंबाई, मात्रक क्या हो जाएगा, कोण का रेडियन, ठीक है। तो ये रही बात सिर्फ भौतिक राशियों को, मूल राशियों को, उनको व्यक्त करने के लिए। अब बारी आती है मेरे भैया, मात्रक तो समझ गए, मूल मात्रक समझ गए, व्युत्पन्न मात्रक समझ गए, पूरक मात्रक समझ गए। लेकिन सवाल ये था कि जब हम यहां रहते थे, गांव में गए भैया, एक पौवा चीनी दे देते, 1.5 फुट एक है, लौकी भर एक है, 2 बित्ता है। वहां आदमी ऐसे मापते हैं, वहां आदमी सेंटीमीटर में बात नहीं करते, वहां आदमी बित्ता, अढ़ौआ, पौआ ऐसे मापते हैं। 7.5 किलो को 7.25 ऐसे, 1.5 बित्ता ऐसे मापते हैं। अब मात्रक के लिए, मापन के लिए ये चीजें दुविधाजनक हुई हर जगह। तो एक स्टैंडर्ड बनाया गया कि मात्रक को एक तरीके से लिखा जाएगा। तो इन्होंने क्या काम किया वैज्ञानिकों ने, कि मात्रकों की एक पद्धतियां बना दी, सिस्टम बना दिया, जिसे हम कहते हैं मेरे भाई सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको आप जानते हैं एमकेएस। ये 3 प्रकार की होती है मात्रकों की प्रणाली या पद्धति, एमकेएस या एसआई प्रणाली।
एफपीएस प्रणाली, ठीक है, सीजीएस प्रणाली, ठीक है। मूल एवं व्युत्पन्न मात्रकों को ऐसा संपूर्ण समुच्चय जिसमें सभी प्रकार की भौतिक राशियों का मात्रक सम्मिलित हो, मात्रकों की एक पद्धति कहलाती है। एक यूनिट बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले चालू करते हैं एमकेएस, फिर सीजीएस, और फिर हमारे पास आता है एमकेएस को ही इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। सिर्फ आपको तीन बातों को ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है। तीन बातें क्या हैं जरा ध्यान से समझ लीजिए और आपको सुकून से समझ में आएगा मेरे भाई, मजा भी आएगा। एमकेएस को ही इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि एसआई यूनिट कहा गया। क्यों? क्योंकि एसआई यूनिट में क्या कहा गया कि भैया जैसे 1 लीटर तेल लेना है, अगर हमने कह दिया कि भैया हमें 1 लीटर ऑयल चाहिए, तो आपको 1 लीटर ऑयल भी वही उतने की मिलेगी जितना विदेश में मिलेगा, जितना पूरी धरती पूरी वर्ल्ड में मिलेगा, पूरी फिजिक्स में मिलेगा। 1 लीटर को गांव में पौवा ढैया नहीं कहा जाएगा, 1 लीटर ही बोला जाएगा। एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया, एक पैरामीटर सेट कर दिया गया कि भैया इतने दायरे में हम लोग को रहना है। चलिए, जब हम लंबाई के मात्रक को, लंबाई हो गई हमारे पास, ठीक है, द्रव्यमान हो गया और समय, इन्हीं तीन चीजें की लड़ाई ज्यादा थी, और समय। जब लंबाई के मात्रक को मीटर में, द्रव्यमान के मात्रक को किलोग्राम में और समय के मात्रक को सेकंड में बदलते हैं, लंबाई के मात्रक को मीटर में, द्रव्यमान के मात्रक को किलोग्राम में और समय के मात्रक को सेकंड में बदलते हैं, तो यह पद्धति एमकेएस या एसआई पद्धति कहलाती है। यह पद्धति एमकेएस या एसआई पद्धति कहलाती है, ठीक है, याद रखिएगा। जब लंबाई के मात्रक को मीटर में, द्रव्यमान के मात्रक को किलोग्राम में और समय के मात्रक को सेकंड में बदलते हैं, यह पद्धति हमेशा, यानी कि एसआई यूनिट में हमेशा आपको कोई छोटा है, लंबा है, पतला है, नाटा है, खोटा है, सब राशि को, पतला है, छोटा है, मोटा है, नाटा है, 1.5 फुटिया है, इन सबको मेरे भाई, इन सबकी एक लंबाई दी गई, इन सबको एक पैरामीटर दिया गया, जिसको हमने कह दिया एमकेएस सिस्टम, एक एसआई यूनिट कहा दिया गया कि सबको भैया लंबाई यानी कि सबको मीटर में बदलेंगे, बात खत्म, इधर उधर बात नहीं की जाएगी, एक यूनिट बना दी गई। सीजीएस में क्या हुआ? प्रोसेस सेम था, बस चीजें थोड़ी सी बदल गई कि जब भैया लंबाई के मात्रक को, द्रव्यमान के मात्रक को और समय के मात्रक को, तीन चीजें रही। जब लंबाई के मात्रक को भैया सेंटीमीटर में, द्रव्यमान के मात्रक को ग्राम में और समय के मात्रक को सेकंड में मापा गया, तो ये सिस्टम को सीजीएस सिस्टम यानी कि सीजीएस प्रणाली में रखा गया। फिर आती है भैया सी फॉर, वही है, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकंड, सबका भी मतलब है सीजीएस। एफपीएस यानी कि फुट पाउंड सेकंड, जब लंबाई के मात्रक को, अब देखो फुट में मापा जाता है ना भैया, हम 6 फुट 11 इंच के हैं, फुट में, द्रव्यमान के मात्रक को पाउंड में, कई पाउंड का भैया, और समय के मात्रक को मेरे भाई सेकंड में मापा गया, तो ये मात्रक क्या कहलाए भैया? एफपीएस प्रणाली कह गई, फुट पाउंड सेकंड। एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, एस फॉर सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। मात्रकों की 3 पद्धतियां हैं और तीनों पद्धति को हमने आपसे डिस्कस कर दिया मेरे भाई। चलिए अब हम लोग अगले पड़ाव पे चलते हैं, थोड़ा सा, क्या कहते हो? प्रेम से समझो, सिर्फ मात्रक मापन में तुम्हें मूल राशि पे पकड़ रखनी है और व्युत्पन्न राशि यानी कि व्युत्पन्न मात्रक निकाले मूल मात्रक, ऑटोमेटिक तुम सब सीखते चले जाओगे, बीमा भी निकाल ले जाओ, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी मेरे भाई। मजे वाली बात तो ये है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने पे
आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मात्रकों की पद्धतियां हो गई। अब बारी आती है मेरे भाई, मेन प्रॉब्लम है आपके साथ, सर मुझे वीमा निकालना नहीं आता। आज के बाद तुम ये नहीं कहोगे। वीमा आखिर में क्या होती है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। वीमा कुछ है नहीं, वीमा एक पावर है, घात है, जो मूल मात्रकों पर चढ़ाई हुई घात होती है, वही घात होती है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि वीमा किसे कहते हैं, वीमा हमें निकालने कैसे है, दोनों पे चर्चा कर लेते हैं कि वीमा क्या होती है। यहां तक सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं वीमा क्या होती है और वीमा हमें निकालना कैसे है। किसी भौतिक राशि की वीमाएं वे घातें होती हैं, पावर, जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाती है। मूल राशि में क्या था, लंबाई था, द्रव्यमान था, समय था, ताप था, ये सब था, ठीक है। तो चलिए एक स्लाइड में ले आऊंगा, एक स्लाइड वो कहीं और से नहीं लाऊंगा, ठीक है। एक स्लाइड और कहीं से नहीं लाऊंगा, एक स्लाइड में बस यहीं से लाऊंगा, ये वाला लाना चाहूंगा, आपके समक्ष लाना चाहूंगा, क्योंकि चलो अच्छा यहाँ से कॉपी कर देते हैं, यहाँ भी रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ सब ज्यादा समझेंगे। आजा भैया आजा, आजा रे आजा माही, तेरा रशीता पुकारे, आजा रे आजा माही, तेरा रशीता पुकारे। चलिए वीमी सूत्र निकालना है तो भैया वीडियो को एक बार लाइक कर देना है, क्योंकि मजा नहीं आ रहा है। अब मजा आएगा ना मेरे दोस्त। अब मसाला तो अब बन के तैयार हुआ कब से, कितनी देर से बाद तो मसाले अब तैयार हुए ना मेरे दोस्त, ठीक है। हमने क्या कहा, बीमाएं वो घातें होती जो मूल मात्रकों पर चढ़ाई गई होती हैं। कुछ नहीं करना है, बीमा का लिखते कैसे हैं, यानी कि यहां पे लिखेंगे बीमी संकेत। कैसे लिखते हैं पहले ये सीख लीजिए, और क्यों ऐसा हुआ वो भी सीख लेते हैं। लेंथ का क्या होता है, एल होता है, इसका कैपिटल लेटर ले लो एल, ठीक है। द्रव्यमान का मास होता है, इसका कैपिटल पहला लेटर ले लो एम, ठीक है। समय का टाइम टी होता है, इसका ले लो कैपिटल में टी, ठीक है। तो आपका क्या ले लो भाई, टेम्परेचर है, थीटा ले लो या फिर के फॉर किसन ले लो। आज मैं अपना प्रमोशन करूंगा तो के फॉर किसन का, ठीक है। वैद्युत धारा का एम्पियर हो गया तो आप सिर्फ ए लेंगे। सीडी और मोल में, सीडी डीबीडी कोई मतलब नहीं, जमाना वैसे भी जा चुका है, जमाना है इन सब का। ये क्या हो गया भैया, मूल मात्रकों के मान लो संकेत है, ऐसे ही लिखते हैं, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब इस पर जो घात होगी ए बी सी डी, इस पर जो भी घात चढ़ाई जाएंगी वही बीमा कहलाती, डायमेंशन कहलाता है। कैसे बताते हैं, हमने लिखा एम लिखा, एल लिखा, टी लिखा, थीटा लिखा, के लिखा, वगैरह वगैरह। एम की घात ए, एल की घात बी, टी की घात सी और थीटा घात डी। जो ए बी सी डी है मेरे भाई, वही क्या है मेरे भाई, बीमा है। ये जो घात है वही एक बीमा है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये आप कह रहे हैं लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे, ये लिखेंगे कैसे सर, आपने ये बता तो दिया लेकिन इसको सर लिखना कैसे। तो आइए शुरू करते हैं कि आप लिखेंगे कैसे, वो ज्यादा जरूरी है। ज्यादा जरूरी क्या है सर, जैसे हमने कह दिया, सपोज दैट एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, हमने कहा कि भैया क्षेत्रफल की वीमा बताइए। हमने क्या कहा, क्षेत्रफल की वीमा बतलाइए, क्षेत्रफल की वीमा बताइए। क्षेत्रफल बराबर मेरे दोस्त क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्षेत्रफल का सूत्र होता है, कुछ नहीं करना, इसके पहले मूल मात्रक को तो लिखो, मूल मात्रक अभी लिखाना सिखाया। जैसे हम कहते हैं मेरे भाई क्षेत्रफल को, अब जैसे फार्मूला याद रहेगा, अब क्षेत्रफल का फार्मूला नहीं याद रहेगा तब बीमा नहीं निकाल पाओगे। और मैंने आपसे 10 बार कहा और 11वीं बार फिर से कहता हूं कि हमने लिखा तो दिया 7, कोई माइकलाल पूरी फिजिक्स में आपको पीछे नहीं कर सकता। सिर्फ लंबाई का आप याद कर लो कि मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का, ताप का, वैद्युत धारा, ये 4 से 5 ज्यादा, 4 चीज तो याद ही कर सकते हो। 4 का भैया मात्रक याद कर लो, 4 के लिए ये याद कर लो, और फिर तुम देखो मजे मजे।
बहुत प्रेम के मजे मजे हो जाएंगे तुम्हारे। तो चलिए बताते हैं आपको यहां से। लंबाई का मीटर, का किलोग्राम, सेकंड और केल्विन और एम्पियर। ठीक है, हमने आपसे कह दिया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हमने जैसे कहा लंबाई गुणित चौड़ाई होती है। ठीक है, लंबाई को क्या कहते हैं भैया, मीटर। इसको क्या कहते हैं, मीटर का मीटर। ये क्या आ गया, मीटर का स्क्वायर आ गया। मीटर का स्क्वायर आ गया। मीटर को क्या लिख सकते हैं, लेंथ, एल। एल फॉर लेंथ, मीटर होता है। स्क्वायर है तो L2 लिख लिया। यही इसकी क्या हो गई, विमा हो गई। इसमें विमा क्या है, 2। ये क्या है मेरे भैया, विमा, ये 2 हो गई। और समझते हैं, जैसे आपको कह दिया, मान लो हमने कहा कि चाल बराबर, हमें समझ में आता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। हमने आपसे कहा था कि कोई आपसे दूर है पर मजबूर नहीं है। दूर का मतलब होता है लेंथ से ही है, विस्थापन का मतलब दूरी से ही है। दूरी का मतलब है लेंथ, और लेंथ की जो बीमा लिखेंगे आप कैपिटल एल में। बस इस बात का ध्यान रखेंगे, जब भी बीमा को लिखा जाता है कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और कैपिटल ब्रैकेट में लिखा जाता है। बस इतनी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए मेरे भाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसकी बीमा हो गई एल और समय की बीमा हो गई कैपिटल में टी। ये ऊपर चला जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, एल टी की घात माइनस में 1। क्या हो जाएगा, एल टी की घात में -1 हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चाल की बीमा कितनी आ गई, एल टी की घात -1। कभी कभी इस चीज को किताबों की भाषा में ऐसे लिखा जाता है कि यहाँ पे कैपिटल एम लिख दिया, यहाँ पे एल लिख दिया, यहाँ पे टी लिख दिया, एम की घात अगर नहीं दिया है यहाँ पे तो 0 लिख दिया। जैसे यक्स की घात 0 की वैल्यू मान 1 होता है, टी की घात 0 की वैल्यू 1 होता है। तुम्हारे मौसी का नाम लिख दे और उसकी की घात भी 0 है तो उसकी भी वैल्यू 1 आएगी। बराबर बात है, सुकून वाली बात है। यहां पे एल टी की घात में -1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी एल टी की घात में -1 हो जाएगा। क्लियर है बात, समझो बात, सिंपल है। कुछ मेहनत नहीं करना मेरे दोस्त, कुछ नहीं बदला मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो। आइए तो आपके स्क्रीन पर देखा विमीय सूत्र तथा विमीय समीकरण कैसे आप लिखाएंगे, कैसे लिखते हैं विमीय समीकरण को जरा ध्यान से देख लीजिए। जैसे हमने कहा आयतन, आयतन को आप कहते हैं क्या, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। क्या कहते हैं, लंबाई, चौड़ाई और क्या कहते हैं, ऊंचाई। लंबाई की भी एल दूरी है, इसकी भी एल दूरी है, इसकी भी दूरी एल है। एल 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 L3 हो गया। एम को लिखना हो, मैंने कहा ये भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी तरीका। इसकी बीमा क्या है, L3, यहां पे होगा 0। ठीक है, इसकी जो बीमा है वो कितनी आई, 3, 0 3 0। ये ऐसा इस्तेमाल कहीं नहीं आता, ये दिखने के लिए है। इसको आप चाहो तो इसको नेगलेक्ट भी कर सकते हो, ये छोड़ दो, मैं बस बता रहा हूं जो घात है वही बीमा है। तो आयतन की बीमा हमारे पास क्या आ गई, एम। जैसे हम कहते हैं घनत्व, घनत्व का विमीय सूत्र, घनत्व बराबर होता है मेरे भाई द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे क्या होता है मेरे भाई, आयतन। द्रव्यमान की बीमा होती है एम और आयतन की बीमा 2 मिनट पहले निकाले L3। ये ऊपर चला जाएगा यम, एल की घात में -3। टी लिखो चाहे ना लिखो, आप स्वतंत्र हैं उसके लिए। जरूरी नहीं है कि इसमें जो राशि नहीं दी गई है, जैसे इसमें द्रव्यमान नहीं दिया गया था तो ऐसा नहीं कि उसको आपको लिखने की जरूरत है, हटा भी सकते हैं। सिर्फ ml की घात में -3 भी आप लिख सकते हैं, ml की घात में -3 हो जाएगा। सिंपल बात है। जैसे हमने कहा कि वेग बराबर सर क्या होता है, हमने कहा कि भैया वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन का क्या होगा, एल ही होगा और समय का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा तो एल टी की घात में -1 हो जाएगा। हमने सिर्फ 4 चीजें कही, द्रव्यमान को कैपिटल एफ से, लंबाई को कैपिटल में एल से, उसके बाद अगर समय की बात तो कैपिटल टी से, लंबाई द्रव्यमान समय हो गया, तो आपको टेम्परेचर थीटा या के से लिख सकते हैं। और इतना ही बहुत है, इतना आपके लिए बहुत है मेरे भाई, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इतनी बात हो सो कि आपके दिमाग में क्लियर होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये रही बीमा निकालने का तरीका। वैसे किसी के बीमा निकाल सकते हैं, बल की बीमा निकालनी है आपको
ताकत का इस्तेमाल थोड़ा करिए। जैसे हमने कहा बल, तो बल बराबर होता है भैया द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान गुणित क्या होता है मेरे भाई? त्वरण। अच्छा, द्रव्यमान का होता है कैपिटल में एम, हमने कहा इसकी विमा हो जाएगी कैपिटल में एम, लिखते जाइए। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल बटे समय अंतराल होता है। तो भैया एम इसका हो गया, वेग की विमा अभी हमने निकाली है LT की घात में माइनस में 1, और समय क्या हो जाएगा? नीचे t हो जाएगा। ये t की घात नीचे 1 है, ऊपर की घात में जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। अब इसको आप आराम से सुकून से लिख सकते हो कि m l और t की घात में माइनस में 2 हो जाएगा, और ये विमा किसके आ गई? बल की, mLT की घात में माइनस 2। इसमें कई ढेर सारे सवाल बनते हैं कि एक भौतिक राशि को विमाएं को, एक भौतिक राशि के माध्यम को, जैसे ऐसी कौन सी दो भौतिक राशियां हैं जिनकी राशि को हम निकालने की कोशिश करते हैं, ऐसे कौन से दो विमाएं हैं जिनकी, ऐसी कौन सी दो भौतिक राशियां जिनकी विमाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो ऐसे भी कभी कभी आता है, तो आपको जब दोनों की विमा पता रहेगी या निकाल लेंगे, देखेंगे किसकी बराबर, तब निकाल पाएंगे। ठीक है, ये विमाओं के अनुप्रयोग में आता है। तो ये बीमा निकालने के जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बीमा पे करते जाएंगे, और अगर जैसे कभी कभी आप किसी की बीमा नहीं निकाल पाते, उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे जब आपको किसी का फार्मूला पता चलता रहेगा, क्योंकि नियम है फिजिक्स में, पहले परिभाषा फिर डिफिनेशन किससे व्यक्त करते हैं, फिर उसकी बीमा क्या होगी, ये तरीका होता है बीमा को निकालने का। ठीक है, फिर आता है बेटा बीमी विश्लेषण, यानी कि बीमाओं के अनुप्रयोग समझिए। बीमा का इस्तेमाल कहां कहां कर सकते हैं? बीमा इस्तेमाल बहुत हो सकता है, जैसे कहा कि एक पद्धति की मात्रक को दूसरे पद्धति की मात्रक में बदलना। जैसे आप लोग कहते हैं किलोग्राम को ग्राम में बदलो, सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, यूनिट कन्वर्जन बेसिक में बताया था। लेकिन क्या बीमा के साथ आप बदल सकते हैं? जब हम कहते हैं 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन, 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्घ, तो कैसे पता चला 10 की घात 5 डाइन 10 की घात 7 अर्घ? किसी महिला को कह दो तुम 1 न्यूटन हो यार, तब आदमी लोड नहीं लेंगे। हैं किसी कह दे यार तुम ना 10 टू द पावर 5 डाइन हो 1 नंबर की, तो विवाद हो जाएगा कि हमका डाइन कह दें। 1 न्यूटन को खुश, आपका ब्याह हो जाए, आप मेरा कह दे यार तुम तो 1 न्यूटन हो, खुश रहेगी दिन भर। क्या अच्छा, सच में मैं इतनी इंटेलिजेंट हूं? अरे तुम्हारे को क्या पता कि उसने फिजिक्स का पहला लेक्चर देखा है, न्यूटन को डाइन में बदला है, अपने मन में वो डाइन महसूस कर रहा है, तुम्हें अपना न्यूटन समझ में आ रहा है। अच्छा देखो, कमाल की बात यह है कि दोनों आदमी संतुष्ट हैं। सोचो, है ना? चलिए मेरे भाई आगे चलते हैं थोड़ा सा। एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने बहुत दफा ऐसा किया कि स्क्रीन से बिल्कुल हटा ही नहीं, लेकिन फिर भी भैया जब भी मैं थोड़ा सा साइड होता हूं उसी समय आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, वरना मैं आखिरी में सारी स्लाइड आपको दिखा के तब आगे बढ़ूंगा। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। ठीक है, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। ठीक है, याद रखिएगा। आइए बताते हैं कैसे बदलेंगे, आप सभी लोग कैसे बदलेंगे। जैसे मान लीजिए, सपोज दैट, मान लीजिए हमने आपसे कहा था कि मापन के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी हैं, एक मानक मान, है ना, एक स्टैंडर्ड वैल्यू उसको पता होना चाहिए, और एक आंकिक मान और एक मात्रक, है ना। तो वही हम सुविधा यहाँ पे अपनाएंगे। तरीका समझ लीजिए कि तरीका क्या है। तरीका यह है कि जब तक आप इसको 2 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं आएगा। तरीका सीखिए। जैसे मान लीजिए हम बीमा का अनुप्रयोग सीख रहे हैं, तो आपको सबसे पहले बीमा आनी चाहिए। ठीक है, बीमा आनी चाहिए। मान लीजिए हमें मापन के लिए 2 चीज चाहिए, एक मापन मान और एक न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान और एक मात्रक चाहिए। ठीक है, मान लीजिए हमने कहा कि कोई सी एक भौतिक राशि का जो मानक मान है, आंकिक मान है, वो n1 है,
और इसका जो विमा है m1 की घात a है, m2 की घात b है और l2 की घात b है, l1 की घात b है और t1 की घात c है। मान लो थीटा की घात d है, ऐसे आप कर सकते हैं। और दूसरे पद्धति के मात्रक में n2 में m2 की घात a है और l2 की घात b है और t2 की घात मान लो c है। आपको ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा कि सर ये क्या, व्हाट इज दिस। 2 मिनट सब्र कर लीजिए, ये जो फार्मूला निकल के आएगा वो आएगा n2 बराबर, निकालना है n1, इसको नीचे करेंगे m1 बटे m2 की पूरी की घात 1, l1 बटे l2 पूरी की घात b और t1 बटे t2 पूरी की घात c। ऐसे आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ये फार्मूले का इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, तरीका थोड़ा सीखिए। इसका डेरिवेशन नहीं आता इसलिए डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, बस बता रहा हूँ आपको। हमें चाहिए कि भैया ये बीमा है तो है, बीमा तो यही है वाकई में। एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना, जैसे मैंने आपसे कहा कि भैया 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होता है। अब आपको कैसे पता कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, 10 की घात 5 कैसे पता चला। आपको जो n1 है वो 1 है और n2 है जैसे 10 की घात 5, लेकिन आप n2 की वैल्यू निकालेंगे कैसे, कितना डाइन। आज कोई पूछ ले 1 न्यूटन में कितना डाइन, तो आप कैसे निकालोगे। तो पहली बात तो दोनों को बराबर क्यों किया, क्योंकि एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बदल रहा है, लेकिन बीमा तो सबकी सेम रहती है। सेंटीमीटर की भी बीमा एम ही होती है और किलोमीटर की बीमा भी एम ही होती है, किलोग्राम की बीमा वही होती है और ग्राम की बीमा वही होती है, इसलिए बीमा यहाँ पे वो है। ठीक है, चलिए ए और ए आइए समझते हैं। जैसे हमें कह दिया कि 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए, 1 न्यूटन को हम डाइन में भी परिवर्तित करेंगे, 1 न्यूटन को हम अर्ग में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित करिए, ठीक है। नॉर्मल बात है, समझने वाली बात है। 1 जूल को अर्ग में बदल रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जूल किसका मात्रक है। जूल मेरे भाई कार्य का मात्रक है। किसका, कार्य का। कार्य का मात्रक होता है मेरे भाई जूल, ठीक है। कार्य का मात्रक क्या होता है मेरे भाई, जूल होता है, ठीक है। अब कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, बल गुणित विस्थापन होता है। अब हमें कार्य की विमा पता होनी चाहिए, कार्य की विमा होती है बल गुणित विस्थापन, तो ml2t की घात में -2 इसकी विमा होती है। या फिर आपसे पूछ लिया कि 1 जूल को अर्ग में, 1 जूल में कितना अर्ग होता है पूछ रहा है, हम यानी कि एसआई से किस में जा रहे हैं भैया, सीजीएस में जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बीमा है यानी कि ए की जो वैल्यू है वो 1 है, बी की जो वैल्यू है वो 2 है और सी की जो वैल्यू है वो -2 है। ये बात हमें पता चल गई। सूत्र हमारे पास क्या था, n2 बराबर n1, m1 बटे m2 की घात कितनी है मेरे भाई a, l1 बटे l2 की घात कितनी है b और t1 बटे t2 की घात कितनी है मेरे भाई c। यही सूत्र हमें रखना है और हमारा काम यहीं पे खत्म हो जाएगा। प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार हम लिखेंगे बड़े प्रेम से। नॉर्मल देखेंगे, n1 का मान आपको दिया है 1, n2 का मान हमें निकालना है कितना अर्ग होगा। द्रव्यमान कितना होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, ठीक है। m1 का मान होए मेरे भाई 1 किलोग्राम और इसी को हम बदलेंगे तो भैया 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, 1000 ग्राम। बोलो क्या कहते हो, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है भैया, ग्राम में बदलेंगे ना, वही तो बदलेंगे। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम भैया, 1000 ग्राम होता है। हमें बदलना है किसमें, 1000 ग्राम। L1 का मान कितना है भैया, किलोग्राम है। अब भैया कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन होता है, इसमें द्रव्यमान भी आएगा, लंबाई भी आएगी। लंबाई इसमें किसमें मानेंगे भैया, मीटर में, तो कितना हो जाएगा 1 मीटर, क्योंकि इसकी आंकिक मान 1 मीटर दी है। इसको बदलेंगे किसमें, सेंटीमीटर में। किसमें बदलना है मेरे भाई, सेंटीमीटर में। और समय का मात्रक जो होता है t1 का, वो सेकंड इसमें भी होगा और t2 सेकंड इसमें भी होगा। यानी कि m1 m2 l1 l2 और हमारे पास क्या आ गया, t1 t2 आ गया। सीजीएस में भी सेकंड यही होता है और इसमें भी यही होता है।
बोलो इतनी बात क्लियर है क्या? 2 मिनट का काम था और 2 मिनट में आपके सामने सब प्रस्तुत हो जाएगा। बोलो क्या कहते हो? आ जाओ गाइस, नॉर्मल बात है। अब हम समझते हैं हमें जाना कहां है। अब तुझसे ही जाना कहां। M2 किलोग्राम से जाना है भैया हमको ग्राम में, मीटर से जाना सेंटीमीटर, सेकंड से जाना सेकंड में। नॉर्मल बात करेंगे। N2 बराबर है, N1 की वैल्यू कितनी थी 1, M1 बटे M2। ध्यान से देखिए जरा, 1 किलोग्राम बटे 1 ग्राम, ठीक है। फिर हमारे पास घात कितनी है, M की घात कितनी है मेरे भाई, M1 बटे M2 घात A है, घात A है 1 लिख लिया। फिर से देखिए L1 बटे L2, L1 का मान कितना मीटर से, 1 मीटर से हम किस में जा रहे हैं भैया, सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो, B की घात कितनी है मेरे भाई, 2 है, लिख लो तुम। अब हमारे पास समय क्या है भैया, सेकंड, 1 सेकंड से 1 सेकंड माइनस में 2 है, ठीक है। N2 बराबर N1, 1 किलोग्राम में हो जाएगा मेरे भैया 1000 ग्राम। बोलो क्या कहते हो, यहां पे क्या आ गया 1 ग्राम, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर है, बस 1 सेकंड, बस 2 सेकंड दे दो, बस हो जाएगा, ठीक है। ठीक है भैया, 1 मीटर को किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर बटे 1 सेंटीमीटर। सेकंड से सेकंड कट गया, 1 की घात कितनी आ गई, माइनस में 2। ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, घात यहाँ पे 2 था, यहाँ पे -2 था। N2 बराबर कितना आ गया 1, ये क्या आ गया भैया 10 की घात में हो गया 3 गुणते, ये क्या हो गया भैया 10 की घात 2 का पूरे के घात 2 है, 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि 10 की घात 3 गुणते 10 की घात 4 हो गया, यानी कि 10 की घात 7 आ गया, यानी कि 1 जूल में कितना अर्घ, 10 की घात 7 अर्घ आ गया, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। बस इसको एक बार और देख लेंगे और इसका तरीका हम इसके तरीके पे प्रैक्टिस करवाएंगे और इस पर न्यूमेरिकल करवाएंगे, पूरे चैप्टर्स में सिर्फ बीमा और इसका न्यूमेरिकल कराएंगे इसके बाद वाले लेक्चर्स में। इसका बाद वाला लेक्चर आपको कब चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को पूरा लाइक करिएगा और इस वीडियो को हर उस बच्चे तक शेयर करिएगा जिसको मात्रक तथा बीमा निकालने में दिक्कत आती है। और ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आप बताइएगा कि 1 न्यूटन में कितना टाइम। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।